हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेड तरार, जो कि प्रवक्ता हैं अमेरिका के विदेश विभाग के। जेड, सबसे पहले तो ये कि एक बड़ी कामयाबी है और आज करीब 3000 लोग जो उस घातक हमले में मारे गए थे, एक तरीके से उन लोगों को ये इंसाफ मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहले तो आपको इस ऑपरेशन को अंजाम देने की बधाई। लेकिन उसके बाद कई चैलेंजेस अभी सामने हैं और चैलेंजेस का जिक्र अभी हुड्डा साहब कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आप लोग भी ये बात जानते हैं, तो इसको लेकर जो आवश्यक तैयारियां हैं वो भी आपने साथ साथ कर ली हैं, ये उम्मीद करती है पूरी दुनिया। जी दिनेश, धन्यवाद बहुत। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हाँ, इंसाफ शायद इंसाफियत बल्कि मिल चुका है हमारे साथियों को जो अपनी जान दे चुके थे 20 साल से ज़्यादा पहले 9/11 पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जो अलकायदा से जो ख़तरा आ रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अपने फ्री टाइम को ATM बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो बल्कि जारी है। और अगर हम इसको ज़रा फासला से भी देखें तो सिर्फ अलकायदा नहीं है, कई ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आतंकवाद हैं पूरे विश्व में जो कि सिर्फ अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं लड़ते बल्कि और भी देश के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं। और हम समझते हैं कि शायद अगर एक ही पैगाम हो इस हमले से, इस ऑपरेशन से, वो ये है, जैसे राष्ट्रपति बाइडेन ने कल कहा बहुत स्पष्ट तौर पर कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा ताकि हम आतंकवादियों को रोक सके और जवाब हम दे सके। जेड, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का ये बड़ा कंसर्न है कि पाकिस्तान को आप मौजूदा स्थिति में कैसे देखते हैं? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथी के तौर पर या आतंकियों को प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री के तौर पर? देखिए, इसमें कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के साथ और जनूबी एशिया में, वो कई ऐसे हैं जो कि एक साथ ही एक ही रास्ता पे हम चल रहे हैं। और बिल्कुल इसमें शामिल दहशतगर्दी, आतंकवाद भी है, क्योंकि आपने भी देखा होगा दिनेश के कई ऐसे ऑपरेशंस पाकिस्तान ने ख़ुद की हैं दहशतगर्दियों के ख़िलाफ़। ये कहते हुए मेरे ख़्याल में अगर हम इसको बहुत करीब से देखें कि कहाँ से ख़तरा आ रहा है इस वक्त, ख़ुद राष्ट्रपति बाइडेन जब पिछले साल जब हम अफ़गानिस्तान से अपनी फोर्सेस, अपने सैनिक फोर्सेस को निकाल रहे थे, उन्होंने उस वक्त बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो इस वक्त हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक जो ख़तरा आ रहा है आतंकवादियों से, वो अफ्रीका में मौजूद है। वो अफ्रीका में असल में उनके केंद्र हैं और उनकी बेसिस हैं, और इसलिए हम अपने साझेदारों के साथ मिलकर ऑपरेशंस कर रहे हैं और हम इंटेलिजेंस को भी आगे बढ़ा रहे हैं अफ्रीका में। तो ये खतरा आपको पाकिस्तान से आता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आता? जहाँ तक जनूबी एशिया में बहुत तफसील में नहीं जानना चाहूँगी, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये असल में मैं विदेश मंत्री की तरफ से आपको बता रहा हूँ, और जो हमारे कॉलीग्स हैं जो ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस मामलात और सुरक्षित यानी कि सैनिक मामलात में वो बहुत करीब से देखते हैं, वो लग हैं। जहाँ तक स्टेट डिपार्टमेंट है, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हम समझते हैं कि अगर हमने आतंकवादियों का मुकाबला करना है तो वो बिल्कुल जो हमारे अलायंसेस है पूरी विश्व में, वो एक उनका इंतहाई महत्वपूर्ण किरदार है। जेड, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और 9/11 ही वो महत्वपूर्ण पड़ाव है जब दुनिया को यह समझ में आया कि टेररिज्म इज ओनली टेररिज्म, इट इज नेवर गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म। तो ये टेररिज्म इज टेररिज्म, ये दुनिया को समझ में आएगा, हर जगह समझ में आएगा, अमेरिका को और बेहतर समझ में आएगा। इस उम्मीद के साथ आपको बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने वक्त निकाला बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। अपने फ्री टाइम को ATM बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।